Welcome to all of my YouTube family members. As the creator of this family, I am liable to answer all of your queries, isn't it? इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आपका जितने भी क्वेरीज है, जो भी आप फ्रिक्वेंटली मुझे पूछते हैं, उसका मैं आंसर देने के लिए कोशिश करूंगा। और कोई अगर छूट गया होगा कोई भी क्वेश्चन क्वेरी, तो फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, whether there is negative marking or not in assistant soil conservation officer एग्जाम। ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, जो नोटिफिकेशन आया था असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर में, उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि whether there is negative marking or not। बट इन AA syllabus, assistant agriculture officer syllabus, exam pattern was same, written and interview, but there they have mentioned that there will be negative marking of 0.25 marks for each wrong option, right? So you can expect the same thing in assistant soil conservation officer also. There will be negative marking. Okay. Next question is whether I will complete this total syllabus in that particular mock test series. Whether I will complete the whole mock test series or not. Yes, I am trying to complete the complete mock test series by 15th of February. Because right now I am working on several things. You know that I am teaching the conceptual lectures also. I am providing you. I am working on other aspects also. So it will take time, but before 15th of February, we will definitely complete whole mock test series. Okay? So don't worry about that. Third thing, जो लोग अभी स्टार्ट किए हैं प्रिपरेशन करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वेट किए थे कब नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम के लिए, उसके बाद हम पढ़ना चालू करेंगे। तो जो भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, पैनिक करने का कोई भी बात नहीं है, ठीक है? कोई भी स्टूडेंट, मतलब 1% से भी कम स्टूडेंट होंगे जो कि पहले से पढ़ रहे हैं सारे चीज, तो आपको पैनिक करने का कोई भी जरूरत नहीं है। और दो स्टूडेंट डिफरेंट होते हैं, स्ट्रैटेजी दोनों स्टूडेंट का डिफर करता है, तो फिर आपको आपके हिसाब से आप कंफर्टेबल होकर पढ़ाई करो। कोई ऐसा सोचने का जरूरत नहीं कि वो आगे निकल गया है, मैं तो स्टार्ट भी नहीं किया हूं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हमारे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स इसके ऊपर, आप डेली ऐसा मत सोचो कि मैं एक दिन में सारे कंप्लीट कर दूंगा। एक एक दो दो लेक्चर आप डेली कंप्लीट करो उसको। उसका जो थीम है, मैं वहां पे डाइवर्सिफाइड क्वेश्चंस, बहुत सारे रिसोर्सेस है। मैं क्यों आपको रिसोर्स बुक लिस्ट नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि आप उतना सारा कवर नहीं कर पाओगे। आप ये जो मैं डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन मॉक टेस्ट के लिए बनाया था, ताकि आपको पता चले कि कौन सी सेक्शन किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट? देयर इज डाइवर्सन इन माय मॉक टेस्ट। सो आप देखे होंगे मॉक टेस्ट सीरीज, अगर आप देखते हो तो फिर आपको पता होगा कि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, एंड हर एक क्वेश्चन का रिलेटेड में और कुछ भी क्वेश्चन बताता था वहां पे मॉक टेस्ट में। तो आपको उसी टाइप का प्रिपरेशन करना है। तो आपको अभी क्या करना है, अभी के सिचुएशन में मैं जैसे मॉक टेस्ट भी बना रहा था एक एक सब यूनिट लेके, आपको वैसे एक A4 शीट लेना है। हर एक यूनिट के लिए 4-5 जो भी सब सेक्शन था, एक सब सेक्शन के लिए एक एक A4 शीट ले लीजिए, और उसका जितना भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है इंटरनेट से, जितना भी इंफॉर्मेशन और जितना भी कॉन्सेप्ट मिल रहा है, एक A4 शीट में उसको लिख लीजिए। तो ऐसा कितना, हार्डली 60-70 पेजेस हो जाएगा, राइट? तो 60-70 पेजेस आपको कवर करने में बहुत आसानी होगा। आप एक बार अगर नोट बना ली, हार्डली आपको लगेगा 10 से 15 दिन मैक्सिमम। ओके, उसके बाद आप 2-3 बार रिवाइज कर सकते हो उसको। आप डिपेंड मत करो मेरे ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना रहता है। मैं जितना भी मॉक टेस्ट बनाया हूं, उसके लिए मुझे पता है मैं कितना मेहनत किया हूं, और उतना उस टाइम था मेरे पास, इसलिए मैं बना पाया हूं। एक जोश था, एक टाइम था, फिर ब्रेक हो गया, मेरा PhD काम के लिए ब्रेक हो गया, कुछ ARS एग्जाम के लिए ब्रेक हो गया, तो इसीलिए मैं कंसिस्टेंसी नहीं रह पाया। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं अभी डेली, मतलब कुछ ना कुछ डालू मेरे चैनल पे, ताकि आप लोगों को कुछ हेल्पफुल हो, राइट? डेली बेसिस में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाना चाहिए, राइट? ताकि आप एक्टिव रहो। इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूं कि सारे नोट्स के लिए या फिर कोई भी मैं मिराकल आपको कुछ स्पून फीड कर दूं, ऐसा मत सोचो। आप अपने लेवल पे जितना हो सके कोशिश करो नोट बनाने के लिए, क्योंकि नोट्स बनाने के टाइम बहुत सारा चीज आपका दिमाग में प्रिंट हो जाता है। तो नोट्स बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफर्टेबल नहीं है नोट्स बनाने के लिए, उनको बुक से पढ़ना या फिर कोई लेक्चर दे रहा है उसको सुन के याद करना वो बहुत इजी लगता है।
जनरल एग्रीकल्चर छोड़ते हुए मुझे 5 से 6 साल हो गया, राइट। जब मैं IBPS एग्जाम के लिए तैयारी करता था मेरा मास्टर्स डिग्री में, उस टाइम में जनरल एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत पढ़ता था। लेकिन उससे पहले फिर जब ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में था तब पढ़ रहा था BHU एग्जाम के लिए। उसके बाद मैं कभी पढ़ा नहीं जनरल एग्रीकल्चर, इसीलिए मेरा जनरल एग्रीकल्चर इतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा रेसिडुअल नॉलेज में जितना भी पॉसिबल हो पा रहा है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स है जो कि मेरा जो कंटेंट है उनको पसंद नहीं आ रहा होगा, क्योंकि क्यों कैसे पसंद आएगा अगर कोई 5-6 साल किसी टॉपिक को छोड़ देता है। मैं अगर आपको बोलूं अभी कि आप हिस्ट्री के ऊपर या फिर आप ओडिया ग्रामर के ऊपर या फिर कोई भी इंग्लिश ग्रामर के ऊपर आप एक लेक्चर बनाओ, आप बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत पहले से क्लास में बहुत पहले से आप सपोज कोई एग्रोनॉमी का स्टूडेंट है, मैं उसको बोलूंगा कि एंटोमोलॉजी के ऊपर लेक्चर दो, तो आप कंफर्टेबल नहीं होगे, ये फैक्ट है ना। तो मैं जब प्रोटेक्शन का लेक्चर बना रहा हूँ या फिर ब्रीडिंग का लेक्चर बना रहा हूँ, मैं एग्रोनॉमिस्ट हूँ, तो मैं जब ब्रीडिंग का या फिर प्रोटेक्शन का लेक्चर बनाऊंगा मैं इतना कंफर्टेबल नहीं रहूंगा उस लेक्चर में। ये जाहिर सी बात है, ये कॉमन बात है, राइट। उसमें अगर आपको बुरा लगेगा या फिर क्या, तो मेरे ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज का। लेकिन मैं उतना कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? मुझे कुछ ना कुछ आपको फीड करना है। ये चैनल का पर्पज ही यही है कि आपको मैं हेल्प करूं किसी भी जरिए। पर्पज लेके मैं यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था ताकि मैं कुछ स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकूं। मेरा जो नॉलेज है, रेसिडुअल नॉलेज, मेरा जो स्किल है नोट्स बनाने का, वीडियो बनाने का, उससे कुछ स्टूडेंट बेनिफिटेड हो। तो मेरा यही बोलना है कि अभी शॉर्ट टर्म में आप कैसे तैयारी करोगे, आप ऐसे ही सबसेक्शन पकड़ो और डिफरेंट सोर्स से, इंटरनेट में बहुत सारा सोर्स है, आप उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, जैसे मॉक टेस्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, उसी टाइप का आप इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को वहां पे मेंशन करो। जैसे 50-60 पेज का आपके पास नोट रहेगा, रेडीमेड नोट, आप उसको रिवाइज कर सकते हो फर्दर। और ऑब्जेक्टिव के लिए आप 1-2 जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव बुक चल रहा है मार्केट में उसको रिवाइज करते रहो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एआरएस अपियर करने के लिए आपको नेक्स्ट ईयर से वेदर यू हैव टू हैव ए PhD डिग्री विथ यू और नॉट। सो ASRB का जो प्रीवियस नोटिफिकेशन आया था उसमें मेंशन था कि नेक्स्ट टाइम जो भी नोटिफिकेशन आएगा ARS का उसमें PhD मैंडेटरी होगा। लेकिन अभी UGC क्या क्या है, UGC 2021 से पहले बोला था कि PhD मैंडेटरी हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन अभी 23rd या 25th ऐसा शिफ्ट हो गया है, मुझे ठीक से आइडिया नहीं है। तो वो थोड़ा पोस्टपोन कर दिया है जो PhD का मैंडेटरी वाला सेक्शन था फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर UGC। तो UGC को ही ये फॉलो कर रहा है ASRB। तो आई होप मे बी फॉर नेक्स्ट 1 or 2 नोटिफिकेशन दे में कंसिडर PG स्टूडेंट्स जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है। लेकिन ये जस्ट मेरा आइडिया है, मेरा कहना है, लेकिन ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट जो ARS का नोटिफिकेशन जब आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको नोट्स मिलेगा कि नहीं सर आपसे? देखो, मैं आज तक कुछ नोट्स नहीं बनाया हूँ असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर के लिए। जो भी PPT में बनाया हूँ उसको मैं शेयर कर सकता हूँ करने के लिए। बाकी उससे आपको क्या है, वही चीज़ तो आप देख रहे हो वीडियो में, वही चीज़ आप देखोगे PPT में, कोई मतलब नहीं रहेगा। और जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है उसको मैं भी शेयर कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ बताओ, मेरा जो नोट्स है वो मैं ही अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, मैं ही समझ सकता हूँ। तो फिर मैं उसी को समझा के मैं आपको अंडरस्टैंड जैसे होगा, आप ग्रास्प कर पाओगे, उसी हिसाब से मैं बताया हूँ जो भी मेरे लेक्चर अपलोड हो रहा है। आप अगर उस नोट्स को पकड़ोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा, आप इतना ग्रास्प नहीं कर सकते हो। आप एक तो मेरा हैंड राइटिंग आप पहचान नहीं पाओगे क्योंकि इतना छोटा छोटा मेरा हैंड राइटिंग है, और आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे मेरा नोट्स लेके भी। तो ये बस एक दिमाग का ये है कि मुझे अगर किसी का नोट्स मिल जाएगा तो मैं बहुत कुछ कर लूंगा, ऐसा नहीं है। खुद का नोट्स खुद के लिए सबसे अच्छा होता है, बेस्ट नोट्स होता है जो भी हो, ठीक है। आप जैसे भी नोट्स बनाओ आपके लिए वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरा हमेशा स्टूडेंट से यही कहना है कि खुद का नोट्स बनाओ। तो ये था कुछ क्वेरीज आपका जिसका मैं सोच रहा था वीडियो के माध्यम से आंसर किया जाए। तो देखो, पैनिक करने का कोई जरूरत नहीं है, इतना भास्ट कोर्स है, इतना भास्ट सिलेबस है, इसका भी सोचना कोई जरूरत, सोचने से क्या होगा, सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। तैयारी के ऊपर फोकस करो, अपना जितना भी है अभी टाइम फालतू फालतू काम में ध्यान मत लगाओ, और इसके ऊपर फोकस करके अगर आपका टारगेट है असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर या फिर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का तो अभी चालू हुआ है बस ऑनलाइन फॉर्म फिलअप,
इसका एग्जाम तो बाद में ही होगा, लेकिन असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर का अभी जो है मार्च में है, तो आप इसको फोकस करके इसका हिसाब से अपना तैयारी चालू कर लो। ठीक है, हमारा लेक्चर देखो दिन में 1 या 2 मैक्सिमम देखो। ऐसा नहीं है कि आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साथ आप बैठ के रात दिन एक करके पूरा का पूरा लेक्चर देख लिए। ऐसे में होगा क्या, आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपका दिमाग में नहीं रहेगा। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे ज़्यादा, राइट। तो आप मैक्सिमम 1 to 2 लेक्चर्स इट विल बी एनफ फॉर ए डे। ओके, तो आप उसको देखो, उसी हिसाब से आप जो भी मैं वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे डिस्कस किया हूँ, तो आप उसी हिसाब से नोट्स बनाओ, राइट। उसी क्वेश्चन, डायरेक्ट वो क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन उसी के अराउंड जो भी क्वेश्चन आएगा उसी के अराउंड आएगा, राइट। बाहर से नहीं आने वाला है, मतलब आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा नहीं आएगा। तो उसी के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है उसको बना लो नोट्स, आप उसको रिवाइज कर सकते हो। बहुत टाइम है, आई मीन 1 month के अबव है, तो ये बहुत टाइम है कंप्लीट करने के लिए टोटल सिलेबस। डिपेंड करता है कि आप कितना कवर कर पाते हो, राइट। और कितना आपका जो स्ट्रैटेजी है, मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद को टेस्ट करना पड़ेगा। बीच बीच में कुछ ऑब्जेक्टिव बुक उठा लो, उसमें से कुछ टेस्ट कर लो। हमारा जो मैं जो मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज क्विजेस जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, उसको कभी कभी टेस्ट करो अपना, कितना परसेंटेज आ रहा है, क्या है। इसीलिए तो मैं क्विज ऑर्गेनाइज कर रहा था ना। मेरा क्विज ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या था, आपका कितना पोजिशन रहता है ग्रुप में। सपोज 30 मेंबर्स वहाँ पे क्विज दे रहे हैं, तो उसमें आपका वही रेशियो तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, कोई भी डाउट हो आपका, मेन चीज मैं देखा कि कोई भी स्टूडेंट कुछ भी डाउट नहीं पूछ रहा है मुझे, तो मतलब आई एम लाइक काइंड ऑफ कंफ्यूज दैट आपको सब कुछ पता है शायद। तो डाउट कुछ भी आ रहा है, कहीं पे भी कुछ भी आ रहा है, डाउट पूछो। मुझे नहीं पता है तो और कोई मेंबर ग्रुप में वो आंसर करेगा, राइट। अगर आप एंटोमोलॉजी का डाउट पूछोगे, या फिर आप अगर इंजीनियरिंग का डाउट पूछ रहे हो, इंजीनियरिंग का भी बहुत सारे स्टूडेंट्स है ग्रुप में, हॉर्टिकल्चर का भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एंटोमोलॉजी का हर एक सब्जेक्ट से स्टूडेंट्स है, राइट। तो आप कोई भी डाउट पूछो, कोई ना कोई आंसर जरूर करेगा, राइट। अगर मुझे पता नहीं है, मुझे अगर एग्रोनॉमी सॉइल साइंस पूछोगे तो मैं थोड़ा बहुत बता पाऊंगा, ठीक है। या फिर फिजियोलॉजी में थोड़ा बहुत आंसर कर सकता है, स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा बहुत आंसर कर सकता है, लेकिन ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, वो सारी चीज मेरे हाथ में अभी नहीं है। तो वो सारी चीज अगर आपका डाउट है तब भी आप क्वेश्चन पूछो। वहां पे क्वेश्चन पूछना भी एक स्किल है, राइट। आप घबराओ मत, क्वेश्चन पूछो। और कोई भी स्ट्रैटेजी रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो वो भी आप पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं आंसर नहीं करूंगा, मैं आंसर जरूर करूंगा आपको। और हाँ, और एक बात कि आपको नहीं पता शायद एक वीडियो बनाने के लिए, एक पोस्ट करने के लिए यूट्यूब में कितना टाइम लगता है। पढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पे व्हाइट बोर्ड आप पीछे देख रहे हो, पढ़ाने के लिए मुझे दिमाग में जो है कॉन्सेप्ट में समझा देता हूँ यहाँ पे 25-30 मिनट में, 25 to 30 मिनट्स लगता है मुझे। लेकिन उसको जो प्रोसेस करने के बाद उसको अपलोड करना है, उसमें टाइटल लिखना है, थंबनेल बनाना है और उसमें डिस्क्रिप्शन डालना है, ये सारी चीज़ में टोटल जो प्रोसेस होता है एक वीडियो बनाने के बाद पोस्ट करने में 3 to 4 आवर्स मिनिमम लगता है। मिनिमम 3 to 4 आवर्स पढ़ाने के लिए मुझे लगता है कितना 25 to 30 मिनट्स, लेकिन टोटल प्रोसेस और अपलोड के लिए मुझे मिनिमम 3 to 4 आवर्स लगता है। तो आप उसका अहमियत समझो, राइट। आप जो भी वीडियो देख रहे हो, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप कुछ भी वहां से नॉलेज गेन कर पा रहे हो, राइट, अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए रिलेवेंट है, तो आप उसको शेयर करो। अपना सोशल मीडिया में हो गया, या फिर व्हाट्सएप में हो गया, ग्रुप में हो गया, या फिर अपना जो फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्कल है, वहां पे शेयर करो, राइट। ताकि क्या होगा, हमारा चैनल का ग्रोथ होगा। और यहाँ पे मेरा जो मकसद है, मेरा जो गोल है कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुंच सकूं, मेरा जो नॉलेज है या मेरा जो मेहनत कर रहा हूं वो बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुंच सके, वो सक्सेसफुल होगा। वो काइंड ऑफ मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, स्टूडेंट्स अप्रिशिएट कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के पास ये मेरा जो हार्डवर्क है वो पहुंच रहा है, राइट। तो आप उसको शेयर करो। मेरा चैनल का इन्फो अपना जो फेसबुक है या फिर इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, या फिर व्हाट्सएप स्टेटस एक डाल सकते हो, ठीक है। या फिर जो भी जूनियर्स अपना है, अपना सीनियर्स है, जो भी ग्रुप है आपका व्हाट्सएप में या फिर टेलीग्राम में, आप वहां पे शेयर कर सकते हो। इतना छोटा सा बात मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट शेयर इट, ओके। इसमें ना आपको कोई मेहनत का जरूरत है, ना कोई टाइम का जरूरत पड़ रहा है, ना कोई पैसे का जरूरत पड़ रहा है, राइट। तो इतना कर दो। आप अगर कुछ भी गेन कर रहे हो मेरे चैनल से, इतना कर सकते हो आप, राइट।
गुड लक टू ऑल ऑफ यू। अगर और भी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो मुझे। मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा या फिर मैं वहीं पे कमेंट करके आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, राइट। ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल लेक्चर मैं मेरा चैनल पे अपलोड करता रहूंगा। मॉक टेस्ट भी हाँ, मैं मॉक टेस्ट अभी ट्राई कर रहा हूँ, क्वेश्चन बना के फिर मॉक टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए। जैसे मैं बताया कि 15 फरवरी के अंदर मैं सारे मॉक टेस्ट कवर करने की कोशिश करूंगा। बीच में एक फ्रेंड का शादी है और कुछ ओकेजन अगर आएगा तो फिर 1-2 दिन के लिए शायद मैं आउट ऑफ स्टेशन रह सकूं, वीडियो अपलोड ना कर सकूं, पर कोई नहीं, हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ आस्को के लिए नहीं, डबल के लिए भी हम ट्राई करेंगे सारी चीज़ कवर करने के लिए। और कोई भी जेआरएफ का स्टूडेंट देख रहा हो या एसआरएफ अपेयर करने वाला स्टूडेंट देख रहा हूँ, तो ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स जो है मैं प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी का कंप्लीट लेक्चर बना लिया हूँ। मैराथन ऑफ सॉइल साइंस, आपको बहुत सारा लेक्चर मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप देखते नहीं हो। आप बस ये वेट करते हो कि आस्को कब कब सीरीज आएगा। अरे भाई, आस्को में जो भी कंटेंट है वो ऑलरेडी अपलोडेड है वहाँ पे। जो भी ये सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर हो गया या फिर वाटर मैनेजमेंट के ऊपर हो गया, वीड मैनेजमेंट के ऊपर हो गया, सारे ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। मेरा प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी सेक्शन आप देख सकते हो। स्पेसिफिक हमारा दिमाग में क्या होता है कि ये स्पेसिफिक यहाँ पे आईबीपीएस लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे और इसको देखेंगे। लेकिन ऐसा क्यों, मतलब आईबीपीएस के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्यों, ऐसा रेस्ट्रिक्शन है क्या कि वो जेआरएफ में ऐसा नहीं पूछा जा सकता? तो आप कहीं से भी कुछ भी नॉलेज मिल रहा है उसको गेन करो। थंबनेल देख के आप क्लिक मत करो कि उसमें क्या है क्या नहीं, ये मेरे लिए रिलेवेंट है कि नहीं, ऐसा मत करो, राइट। तो आप आस्को देख के सिर्फ वहां पे क्लिक मत करो या फिर डबल देख के वहां पे क्लिक मत करो। आप सारे जो भी कंटेंट है उसके रिलेटेड कुछ भी वीडियो आ रहा है उसको देखो, उसको समझो, उसको दिमाग में लेने की कोशिश करो, राइट। तो या सो बहुत सारा हो गया, शायद बहुत लेंदी हो गया वीडियो, तो या कोई बात नहीं, है ना। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।